नमस्कार, वंदे मातरम। एक वीडियोस के अंदर मैंने बताया था डीडीओ साहिबान के लिए अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों के आयकर की गणना का कैलकुलेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 फाइनल असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ये दूसरा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप जो कर्मचारी गण हैं उनके लिए बनाया गया है, जिसके अंदर कोई भी कर्मचारी अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम काफ़ी जटिल है, जिसके अंदर काफ़ी सारी शीट रखी गई है, जिसके अंदर सबसे पहले हेल्प वाला टैब है, जिसके अंदर आप यहाँ पे अपने निर्देश पढ़ सकते हो। जिस सीट के अंदर जाना है उसके ऊपर क्लिक करके उस सीट के ऊपर जा सकते हो, जिसमें हम बात करते हैं एक एक करके सीट की। सबसे पहला सीट आती है ये बेसिक डाटा की। यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, जो सफ़ेद रंग के अंदर जो भी सेल्स दिखाई दे रही है उनके अंदर आप अपनी डिटेल भरोगे। इसमें आपको निर्देश या फिर आपको जानकारी देने की आवश्यकता है नहीं। आपको सामान्य यहाँ पे वो वाली पूर्तियाँ करनी है जो आपसे रिलेटेड है, जैसे कि डीडीओ का नेम है, जिला है, टैन नंबर है, डीडीओ कोड है, डीडीओ का नाम है, आपकी कैटेगरी है, एम्प्लॉय आईडी है, आपकी पोस्ट है, आपका डेजिग्नेशन प्लेस है, आपका बेसिक लेवल पेमेंट लेवल है, बेसिक पे है जो कि मार्च 2025 की थी, पैन नंबर है, आपके अकाउंट नंबर है, आपकी कैटेगरी यदि आप 60 से कम हो तो ए चॉइस करिएगा, यदि 60 पूर्ण कर चुके हो, 80 नहीं है अभी तक तो बी चॉइस करिएगा, यदि 80 से ऊपर है तो सी चॉइस करिएगा, यदि आप फिक्स हैं तो यहाँ पे फिक्स चॉइस करिएगा, या प्रोफेशन को जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दे रखा है उसको चॉइस करिएगा, और यदि रेगुलर है तो रेगुलर चॉइस करिएगा। यहाँ पे आपको जो इस वर्ष का मिलने जा रहा बोनस है उसकी राशि को, फिर यहाँ पे डीए पेड जनवरी 2025 से 55%, ये तो करेक्शन करने की जरूरत है नहीं, ये पहले से लिखी है और ये ही आपको उपयोग में लेनी है। इसके बाद डीए एरियर, यदि आपको जनवरी 25 से मार्च 25 के बीच का मिल चुका है तो यस, नहीं मिल चुका है तो नो करिएगा। यदि यहाँ डी एरियर जुलाई 2025 से सितंबर 2025 का आपको जो 3% का है वो मिल चुका है तो यस करिएगा, नहीं तो नो। यदि सरेंडर लिया तो यस करिएगा, नहीं तो नो। किस माह में लिया तो उस माह को चूज करिएगा, और यदि आपका सरेंडर एरियर कैश में जमा हुआ तो यहाँ पे कैश को चूज करिएगा, यदि जीपीएफ में गया तो जीपीएफ को चूज करिएगा। आप यदि पियोन ग्रेड में आ रहे हो तो आप यहाँ वर्किंग अलाउंस को यस करिएगा। आप यदि विकलांग हो तो यहाँ पे हैंडीकैप्ड अलाउंस को यस करिएगा। आपका जीपीएफ कितना डिडक्शन हो रखा है या आप उसको करा रहे हो तो कटौती लिखिएगा, एसआई की कटौती, एसआई लोन, एलआईसी, आरटीएस, जीएस जो कि अप्रैल माह के अंदर आपने कितनी कटाई उसको आप यहाँ पे लिखिएगा, और उसके बाद में आपके द्वारा कटाई गई इनकम टैक्स की कटौतियों को लिखिएगा। जैसे ही आप ये सारी जानकारी लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीए 55 तैयार हो जाएगा। यदि आपके IBMS 3.0 से निकलने वाले जीए 55 और इस जीए 55 के अंदर कुछ अंतर है तो उस अंतर को यहाँ दुरुस्त आप कर सकते हो। ये पूरा का पूरा अनलॉक है, आप यहाँ पे उसको दुरुस्त कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे IBMS 3.0 के द्वारा निकल गए जीए 55 और इस जीए 55 का मिलान करोगे, यदि वो एग्जैक्ट आ जाता है उसके पश्चात ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू रेजिम का वो कैलकुलेशन रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, और उसके अंदर आपका कितना टैक्स कटने जा रहा है वो आपके सामने शो हो जाएगा। अब साथियों, यदि आप ओल्ड रेजिम को यूज में ले रहे हो तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको अदर एग्जाम्पशन को भी देना होगा, जैसे HRA के अंदर है या फिर जो भी SEC के अंदर आने वाली छूट है उनको आप यहाँ पे देंगे तो आपका ओल्ड रेजिम के अनुसार जो भी टैक्स बनने जा रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। अमूमन तैयार 90% से ज़्यादा कर्मचारी न्यू रेजिम को यूज में लेते हैं तो न्यू रेजिम वाला ही चॉइस देंगे। ओल्ड रेजिम वाला वर्तमान में बहुत कम दे रहे हैं। आगे कुछ और सीट दे रखी है, जैसे कि फॉर्म नंबर 16 न्यू रेजिम के अनुसार है, ये फॉर्म नंबर 16 ओल्ड रेजिम के अनुसार है,
tan ई का यदि आप गणना करना चाहते हो तो वो भी साथ में दे रखा है। HRA की रेसिप्ट यदि आप तैयार करना चाह रहे हो ओल्ड रेजिम के अनुसार तो वो भी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो, और HRA कैलकुलेटर को भी दे रखा है। अब यदि आप न्यू रेजिम ले रहे हो तो ना तो आपको HRA कैलकुलेटर की जरूरत रहेगी, ना HRA रेसिप्ट की जरूरत रहेगी, और न ही इस ओल्ड रेजिम के अनुसार फॉर्म नंबर 16 की जरूरत रहेगी, ना ही यहाँ पे ओल्ड रेजिम के अनुसार रिपोर्ट की जरूरत रहेगी। ये प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दे रखे हैं, ये फॉर्मेट्स वाला प्रोग्राम आपको बेहद कम संभावना के तौर पर यूज में आने वाला है। आप चाहें तो इसके अंदर कर सकते हो कैलकुलेशन, और इसके विकल्प के तौर पर मैंने एक और प्रोग्राम बनाया है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रोग्राम यह का यही है, कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल उसको मैंने सिंपल नाम दे रखा है, जिसके अंदर फॉर्म नंबर 16 ओल्ड रेजिम के अनुसार, न्यू रेजिम के अनुसार, tan ई वाला, HRA वाली वो सारी की सारी सीटें हटा दी है, बाकी सीटें वो की वो है। बेसिक डाटा के अंदर वो की वो पूर्तियाँ करनी है। यहाँ एग्जाम्पशन यदि आप ओल्ड रेजिम के अनुसार लेने जा रहे हो, उसको चॉइस दे रहे हो, तो यहाँ पे वो लिखनी है, अन्यथा नहीं लिखनी है। बिल्कुल GA 55 वाली भी वही बात रहेगी। आप अपने FMS 3.0 से निकाल के GA 55 से इसका मिलान करिएगा, न्यू और ओल्ड रेजिम के अनुसार आपके सामने कैलकुलेशन रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। मेरी आपसे पर्सनली राय रहेगी कि आप rajteachers.net अथवा राज सेवक से यदि मेरे प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहे हो और अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये दोनों फॉर्मेट्स मिलेंगे। एक रहेगा iTax कैल्क सिंपल प्रोग्राम नाम से, और एक रहेगा iTax कैल्क विद ऑल फॉर्मेट्स के नाम से। तो मेरी निजी राय रहेगी आप ऑल फॉर्मेट की बजाय सिंपल वाला प्रोग्राम यूज में लीजिएगा, काम भी आसान रहेगा और वो सारा काम हो जाएगा जो आपके लिए आवश्यक रहेगा। यदि आप tan ई वाली गणना करना चाह रहे हो या फिर फॉर्म नंबर 16 भी चाह रहे हो, तो आप ऑल फॉर्मेट वाला यूज में ले सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर वर्ष की भांति इस बार भी प्रोग्राम अच्छा लगेगा। मेरा निवेदन रहेगा कि आप इसको यूज में लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक विशेष रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को जितना से जितना हो सके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।